एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक मोस्ट अवेटेड वीडियो। जब से एग्जामिनेशन हुआ है तब से सबके मन में एक ही चीज़ चल रही है कि मैम आंसर की कब आएगी, कट ऑफ क्या रहेगी, फटाफट पता लग जाए कि बस हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, है ना। मैम बता दो क्या कट ऑफ रहने वाली है इस बार। जब भी मैंने एनालिसिस किया, जैसे ही पेपर हुआ था हमने एनालाइज किया अच्छे से, और लगभग 80 क्वेश्चन मैंने आपको जो है वो बताए कि क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसा आया था। एंड आउट ऑफ 100 अगर 80% पेपर हम जान चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता लग ही गया होगा कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हो, है ना। और जो 10-20 क्वेश्चन रह गए उसमें क्या कुछ आपने किया होगा वो थोड़ा बहुत आपको जो है आइडिया होगा ही, है ना। क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो हमें पेपर याद नहीं रह सकता क्योंकि हमारा सीबीटी मोड एग्जामिनेशन था। बट स्टिल जो भी रहा, है ना, हमने अच्छे से एनालाइज किया। पेपर 1 पेपर 2 को एनालाइज किया, पेपर 1 के सारे आंसर्स बताए, पेपर 2 के सारे आंसर्स मैंने आपको बताए। अब बात आती है कि हमारी आंसर की कब आएगी और कट ऑफ क्या रहेगी। क्योंकि जब बच्चे बोलते हैं मैम कट ऑफ क्या रहेगी, रिजल्ट कब आएगा, मैं बोलती हूँ भाई पहले आंसर की तो आने दो। फिर उनका एक सवाल होता है मैम आंसर की कब आएगी, बस ये बता दो। तो आज आपके लिए जो है अच्छा खासा टाइम लेके अच्छे से एनालाइज करके मैं आपके सामने आ चुकी हूँ ये बताने कि कब आपकी आंसर की आने वाली है और कब आपका जो है रिजल्ट आ सकता है और क्या कट ऑफ रह सकती है, सो दैट जो समय हमारे पास है रिजल्ट आने तक 1.5-2 महीने का, वो अच्छे से यूटिलाइज हो सके एंड उसमें आप कुछ ऐसा काम कर सको, सीख सको जो आपको हेल्प करे रिजल्ट आने के बाद ही, है ना। रिजल्ट आने के बाद सोचेंगे तो वो सोचने में 2-3 महीने निकल जाएंगे, ऐसे 6 महीने निकल जाएंगे। तो हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ जाओगे आप कि क्या कट ऑफ रह सकती है, कि आंसर की कब आएगी, तो आपके मन में एक संतुष्टि रहेगी और अच्छे से आप कुछ फोकस कर पाओगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं, वो आप अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, इसीलिए वीडियो है सबके साथ शेयर कर दो सो दैट सभी बच्चों को आइडिया लग सके कॉमर्स के। साथ ही साथ जो है आपको बता दूं मैं पेपर 1 लेती हूँ एंड पेपर 2 में कॉमर्स पढ़ाती हूँ। तो कॉमर्स अपना सब्जेक्ट है ना। जो भी कॉमर्स के एस्पिरेंट हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर नेट सेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स ऑब्वियसली एंड पीजीटी एग्जामिनेशंस टू। एंड कॉमर्स के साथ साथ मैनेजमेंट की भी क्लासेस आपके लिए इस चैनल पे होती हैं। और क्लासेस जो होती हैं उनका फ्री कंटेंट जो होता है वो आपको कहाँ मिलता है, जेआरएफ एप्लीकेशन पे। कोर्सेज तो है ही बट एप्लीकेशन पे आपको फ्री क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है, क्विजेज मिल जाती है, प्रैक्टिस के लिए फ्री मॉक टेस्ट मिल जाते हैं एंड ब्लॉग्स वगैरह जो आपको जानने में हेल्प करते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आखिर है क्या और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज भी हैं इसके साथ। इसके बारे में आप एक ब्रॉडर एरिया जो है वो समझ जाते हो। एंड अगर आप जून के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम बैचेस हमारे कब से स्टार्ट होंगे, तो जनवरी में यानी इसी मंथ में जो है बहुत जल्द आपके बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको जो है अगर जुड़ना है हमारे साथ तो आप ये बैच में एनरोल करवा सकते हैं अपने आप को, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अप टू डेट मिलने वाली हैं। एंड सिर्फ क्लासेस नहीं, क्लासेस में डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, पीडीएफ भी मिलेंगी, पीडीएफ से रिलेटेड जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा होगा उससे रिलेटेड आपको क्विज भी मिलेगी डेली एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा, पेपर 1 पेपर 2 की हैंडबुक होगी, कंप्लीट वीडियो कोर्स होगा डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ एज आई ऑलरेडी मेंशन एंड डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आपको 10 साल के पीवाईक्यूज मिलेंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको 10 मिलने वाले हैं। और अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो ये सारी चीजें आप अच्छे से कवर कर पाओगे। अदरवाइज 2-3 महीने बाद जुड़ोगे या 2-3 महीने के लिए जुड़ोगे तो आपको लगता है मैम अभी तो हमारा सिलेबस नहीं पूरा हुआ, ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट कैसे करें, ये चीजें फिर आपके लिए बर्डन हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज पे फोकस करना एंड अच्छे से जो है अपनी तैयारी करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बैचेस भी हैं आपके लिए, है ना। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर। 3 दिन का 2 दिन का फ्री डेमो भी आपको मिलेगा। इंग्लिश की क्लासेस भी हो रही हैं, पेपर 2 इंग्लिश की, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और ये सभी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी एंड साथ ही साथ जो है सेफ स्कोर भी जान लेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग होगी एंड हमारे आंसर की कब तक आएगी ये चीज को हम समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल होता है आंसर की का, इसको ही हम ले लेते हैं भाई, है ना, कि आंसर की कब आएगी। देखो आपका पेपर हुआ है ना और अभी पेपर होने बाकी भी हैं, अभी पेपर हो रहे हैं। हमारा जो पेपर है ये जो स्टार्ट हुआ था, है ना, और हमारा जो पेपर है ये चलेगा कब तक, 16 तारीख तक, 16 जनवरी तक हमारा पेपर जो है वो होंगे। अब इसके बाद जो है, अब 3 फेजेस में पेपर हुआ है, फेज 1 में, है ना, फिर फेज 2 में, फिर फेज 3 में। तो अब उसके बाद जो है क्या होगा, उसके बाद आपकी आंसर की आएगी। और आंसर की कब तक आती है, आंसर की अलग अलग फेजेस में भी आ सकती है और एक ही दिन भी आ सकती है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स का पेपर सेकंड फेज में हुआ, सेकंड डे, है ना। तो आपके लिए जो है यहाँ पे
याद रखना एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब आंसर की आती है, 1 महीने के लगभग। तो 1 महीने का टाइम, 1 मंथ टाइम जो है वो आपको यहाँ पे मिलता ही है। तो आप ये तो मान के चलो कि भाई हमारी जो आंसर की है वो फेब तक आएगी, है ना। अगर मैम इन्होंने आंसर की जल्दी दे दी, फेब तो हो ही जाएगा, इससे ज्यादा जल्दी नहीं हो सकती, फर्स्ट वीक ऑफ फेब या सेकेंड वीक ऑफ फेब, यहाँ तक आपकी आंसर कीज आएंगी। फिर आपको आंसर की चैलेंज करने का टाइम दिया जाता है, तो वो 5-4 दिन इसी में निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जो है आपकी फाइनल आंसर की आती है, उसी के साथ रिजल्ट भी आ जाता है। कभी कभी फाइनल आंसर के आने के बाद रिजल्ट आता है ना। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग चल रही है एनटीए की कुछ पास्ट अटेम्प्ट से। तो 1 महीने का टाइम जो है वो तो आपको मिलेगा ही आंसर की तक। उसके बाद जो है आप उसको चैलेंज वगैरह करोगे, उसके बाद आपका जो है वो रिजल्ट आएगा। तो 2 महीने तक का वेट जो है 1.5 to 2 मंथ्स का वेट हम नहीं कर सकते। इसीलिए आपके लिए वीडियो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि आप समझ जाओ और अपनी तैयारी आगे के लिए कर लो। तो आंसर की अगर मैं बात करूं तो 1 महीने का टाइम आपके पास है। फेब फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के करीब आपकी जो है आंसर की आ जाएगी, जिससे आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, है ना। तो अब जब आंसर की आ जाएगी, या अभी से ही अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं आपके लिए जो है प्रीवियस जो अटेम्प्ट्स हुए जून 2024 तक के, उनकी कट ऑफ यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ। अगर आप बात करें जून 2024 जो अभी हमारा पेपर हुआ था, है ना, रीनेट हुआ था सितंबर में, फिर अक्टूबर में रिजल्ट वगैरह आया, वो सारी चीजें हुई। तो यहाँ पे जो है आपका जेआरएफ जो है 100 से 105 क्वेश्चन के बीच रहा था, 2 हमारी शिफ्ट थी। नेट जो है 90 to 93 के करीब, है ना, 88 to 93 ऐसे भी। और यहाँ पे जो है पीएचडी वो 78 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन से लेके 83 क्वेश्चन तक हमारी ये रेंज जो है वो रही थी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अकॉर्डिंग। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो शिफ्ट 2 वाले बच्चे जो हैं उनके कम क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन सही थे तो उनका सही हुआ, ज्यादा कट ऑफ गई। शिफ्ट 1 वालों के कम क्वेश्चन सही थे तो भी उनकी जो है कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इस बार रहा था नॉर्मलाइजेशन की वजह से। बट अब हमारा जो है शिफ्ट 1 में ही पेपर हुआ है, एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो दिसंबर 2023 का पेपर भी एक ही शिफ्ट में हुआ था। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखो नेट के लिए जो है यहाँ पे 80 क्वेश्चंस की कट ऑफ गई है यूआर कैटेगरी में, और जेआरएफ के लिए 92 क्वेश्चंस की कट ऑफ है जो गई है। ये पेपर बहुत अलग सा, यूनिक सा, इनडायरेक्ट तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन थे। उस वजह से यहाँ पे आपके पास जो है ये रेंज हमारी रही थी फॉर कॉमर्स अनरिजर्व कैंडिडेट्स, है ना, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो है हमारे पास कैटेगरीज हैं, उनकी कट ऑफ हमारी रही थी। यहाँ से आप बहुत अच्छा अंदाजा लगा सकते हो कि शिफ्ट 1 में जब पेपर था, एक ही शिफ्ट में पेपर था, तो यहाँ पे किस तरीके से हमारी रेंज जो है नेट और जेआरएफ की रही थी। अब इसके बाद आगे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे जून की अगर मैं बात करूं तो अगेन शिफ्ट वाइज पेपर हुआ था। एंड शिफ्ट वाइज पेपर होने में भी यहाँ पे जो है नेट की रेंज कट ऑफ जो है लगभग 83 के करीब एंड जेआरएफ की 95 के करीब। एंड फेब मार्च की अगर बात करें तो नेट 90 और जेआरएफ 104, थोड़ी हाई कट ऑफ गई थी, है ना, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। देन दिसंबर 2022 की अगर हम बात करें, है ना, तो इस तरीके से ही हमारी जो है ये रेंज थी। दिसंबर 2022 का जो पेपर था वो फेब मार्च में हुआ था, जो मैंने आपको यहाँ पे रेंज बताई, है ना, उसका परसेंटाइल में स्कोर यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो मर्ज साइकिल था दिसंबर 21 और जून 22 जो नवंबर में, जिसमें मेरा भी एग्जामिनेशन क्लियर हुआ था, उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे आ रहा है। बट मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरे 99 क्वेश्चन सही थे, है ना, और मेरा शिफ्ट 1 में पेपर था। शिफ्ट 2 वाले के 79-80 क्वेश्चन सही होने पे भी जेआरएफ हो गया था। शिफ्ट 3 वालों का जो है 102 प्लस पे हमारी जो है जेआरएफ की कट ऑफ गई थी। तो इसका अगर आप नॉर्मलाइज करोगे तो लगभग 95 क्वेश्चन में मैं बोल सकती हूँ कि जेआरएफ का यहाँ पे जो है कट ऑफ रहा। एंड नेट की अगर मैं बात करूँ तो 85 के करीब यहाँ पे नेट की कट ऑफ थी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दिसंबर 20 और जून 21 वाला जो पेपर था, है ना, जो हमारा अगेन 21 सितंबर अक्टूबर में इसका रिजल्ट आया था, तो उसकी बात की जाए तो यहाँ पे भी जो लगभग रेंज रही थी नेट की वो 83 to 85 क्वेश्चन की थी। एंड जेआरएफ की अगर मैं बात करूँ तो 94, 95 ऐसे इतने क्वेश्चन पे हमारी जो है कट ऑफ रही थी फॉर जेआरएफ, है ना। दिसंबर 2019 की बात की जाए तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 62.67% है ना, तो लगभग 190 के करीब। और यहाँ पे जो है 55.33 है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो है रेंज आ जाएगी लगभग 165 के करीब, है ना, 166 के करीब। तो 166 क्वेश्चन पे नेट था। एंड जेआरएफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 190 के करीब,
है ना। तो इतने क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सही होंगे तो ये नंबर आएंगे हमारे, तो यहाँ पे हमारी कट ऑफ रहेगी। आप इसके मार्क्स बना सकते हो, ठीक है। 95 के करीब नेट जेआरएफ की कट ऑफ है और यहाँ पे जो है 84 के करीब नेट की कट ऑफ है। देन इसके बाद यहाँ पे जो है जून 2020 की अगर हम बात करें तो अगेन परसेंटाइल में था, तो यहाँ पे भी 95 के करीब ही जेआरएफ था। एंड 2019 की अगर बात करें तो 68% है जहाँ पे हमारी कट ऑफ जा रही है जेआरएफ के लिए। और अगर हम यहाँ पे 68% की बात करते हैं तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे हमारे मार्क्स जो होंगे 204, यानी कि 102 क्वेश्चन पे जेआरएफ की कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी में। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करूं तो 180 यानी कि 90 क्वेश्चंस पे जो है नेट की कट ऑफ हमारी रही थी। ऐसे ही बाकी कैटेगरीज भी आप देख सकते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने देख सकते हो कितने यहाँ पे क्वेश्चन सही करने पे आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। देन 2018 की कट ऑफ की बात करें, जेआरएफ के लिए 62, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 55, है ना। ओबीसी कैटेगरी में 58 और 49 है, 54 और 47 है, देन 54 एंड 46% है, 54 एंड 42% है। इस तरीके से हमारी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे रही थी। 2017 की अगर बात करूं तो यहाँ पे भी इस तरीके की कट ऑफ है फॉर नेट एंड जेआरएफ। 2016 की कट ऑफ आप देख सकते हो एंड 2015 की कट ऑफ आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज देखना ध्यान से कि जो कट ऑफ में नेट और जेआरएफ का फासला है ना, वो लगभग 10-11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, इतना ही फासला जो है हमारा रहता है। पर अब अगर आप बात करो दिसंबर की 2023, जून 2024, तो यहाँ पे जो हमारा फासला है ये काफी बढ़ता हुआ जा रहा है। ये क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जो सिलेक्शन हो रहे हैं नेट के वो ज्यादा हैं, बट जेआरएफ के सिलेक्शन कम होते जा रहे हैं। तो ये 10 क्वेश्चन से ज्यादा का ही फासला, 12 क्वेश्चन का फासला है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम वही कहानी, 12-13 क्वेश्चन का फासला हमें दिखाई देता है, 10 से 12, है ना। तो ये जो है अब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 12 प्लस का डिफरेंस हमें दिखाई देता है। और पिछली बार ज्यादा डिफरेंस क्यों दिखाई दिया? क्योंकि पीएचडी ओनली भी एक कैटेगरी थी, तो नेट जेआरएफ जो है, जेआरएफ काफी कम बच्चों का हुआ, नेट काफी ज्यादा बच्चों का हुआ था। दिसंबर में अगर आप देखोगे केवल 84 स्टूडेंट्स हैं जिनका जेआरएफ हुआ है, 1053 स्टूडेंट है सिर्फ यूआर कैटेगरी में जिनका नेट हुआ है। ऐसे ही आप बाकी कैटेगरीज में देखो तो यहाँ पे टोटल 98 जेआरएफ हुए थे, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो टोटल है इसको आप कर लो लगभग 125 के करीब, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 2500 के करीब जो है नेट है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे डिफरेंस हमारा ज्यादा हमें देखने को मिलता है। और सिर्फ यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बोल सकते। यहाँ पे हमारे लिए एक चीज और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो चीज क्या है कि भाई कंपटीशन जो है वो कितना बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें कंपटीशन की तो कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ चुकी है ना। हर कोई जो है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है और करवा रहा है। लगभग 9 से 10 लाख बच्चे जो है फॉर्म फिल करते हैं ऑन एन एवरेज, एंड 7 से 8 लाख बच्चे अपीयर करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कट ऑफ रहेगी, क्या कट ऑफ में यहाँ पे चेंजेस आएंगे, तो मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है फॉर दिसंबर 2024। अगर हम बात करें जेआरएफ की, ठीक है, तो जेआरएफ की कट ऑफ जो है वो 90 क्वेश्चंस, सॉरी वो जो है यहाँ पे 95 क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चंस तक हमारी जो है कट ऑफ रह सकती है। नेट की अगर मैं बात करूं तो नेट की कट ऑफ जो है वो हमारी यहाँ पे लगभग 88 क्वेश्चंस से 90 क्वेश्चंस तक की हो सकती है ना। और अगर मैं बात करूं पीएचडी ओनली की, तो ये जो हमारी कट ऑफ है ये हमारी कट ऑफ रह सकती है 75 to 80 क्वेश्चंस, 75 to 80 क्वेश्चंस तक हमारी यहाँ पे पीएचडी की कट ऑफ जो है वो रह सकती है। तो आपके लिए यहाँ पे जो है ये चीज को समझ जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मुझे अपना नेट जेआरएफ क्रैक करना है तो इतने क्वेश्चन मेरे लगभग सही होने चाहिए, ठीक है। अगर आप इस रेंज में लाए करोगे तो आपका टारगेट जो है वो पूरा अचीव हो रहा है, एंड आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि इस बार जो पेपर था वो बहुत इजी नहीं था। इजी तब लगेगा आपको अगर आपने 1 साल की मेहनत कर रखी होगी, बट स्टिल मैं बोलूंगी कि जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे हमें लगता है ये क्वेश्चन हमने सही किया,
बट एक्चुअल में थोड़ा सा वहां पे घुमा दिया जाता है, जिस वजह से पेपर तो इजी लगता है, पेपर जब आते हैं बच्चे दे के आते हैं बोलते हैं इजी है, वही टॉपिक आए जो पढ़े हुए थे, बट क्या पूछा था, कैसे पूछा था, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था जीएसटी का कि इंटरस्टेट सप्लाई या इंट्रास्टेट सप्लाई के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताने से, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। जो कि बन रही थी वो इंटरस्टेट सप्लाई, तो आईजीएसटी लगता नॉर्मली, बट हम इंट्रास्टेट सप्लाई मान रहे हैं उसको और यूटीजीएसटी सीजीएसटी चार्ज करने की बात कर रहे हैं, जो कि गलत हो गया है ना। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, गलत हो गया। अब हमारे पास एक बहुत इजी क्वेश्चन आया था कि कब हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनेक्ट हुआ था। एनेक्ट मतलब लागू हो गया था, और बच्चे बोल रहे हैं मैम 1986 में हुआ था, तो 1986 आंसर आना चाहिए, पर उसका आंसर 15 अप्रैल 1987 है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत ही माइन्यूट क्वेश्चन, और यही आपके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि आपने वो वर्ड क्या पढ़ लिया। अब आप बोलोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो हमने पढ़ा ही था, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया, बट वो ईजी नहीं था, वो थोड़ा सा घुमा रखा था, इनेक्टमेंट पूछ रखा था, है ना। कब पास हुआ और कब इनेक्ट हुआ, इसमें फर्क होता है ना। प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली और लागू कब हुआ, फर्क होता है इस चीज में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो इसीलिए जो है पेपर बहुत मॉडरेट था। एंड यस, अगर आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा तो इजी था, एंड टाइम कंज्यूमिंग था, जिस वजह से मैं यहाँ पे यही रेंज जो है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए बोलने वाली हूँ। एंड 1 महीने के अंदर अंदर आपको पता लग जाएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना अंदाजा लगा सकते हो। अभी भी आप अंदाजा लगा सकते हो, और आगे क्या करना चाहिए उस पर फोकस करो कि अगर मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मुझे जो है पीएचडी के लिए अप्रोच करना है, तो टारगेट करना शुरू करो अपनी यूनिवर्सिटीज को, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, कि आपका टॉपिक है, उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेना शुरू करो। कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते आपको जो है चीजें समझ आएंगी, और वो अल्टीमेटली आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि जब कोर्स वर्क चल रहा होगा तब आपको यही चीजें बोली जाएंगी करने के लिए, है ना। तो इन चीजों पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, आई होप आपको इस सेशन से जो है एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा, और पिछले 10 साल की कट ऑफ को एनालाइज करके पता लग गया होगा कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। एक शिफ्ट में पेपर हुआ, नॉर्मलाइजेशन का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपके लिए बहुत अच्छा ये चीज इस बार हुई है ना। सो थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं पेपर 1 में एंड पेपर 2 में, एंड क्या आप इस सेफ स्कोर में लाई कर रहे हो या नहीं, है ना। और डेटा आएगा तो और अच्छे से जो है और चीजों को डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए ये जो कट ऑफ है प्रीवियस 10 ईयर्स के डेटा पे और जो रिस्पॉन्स रहा बच्चों का उसके बेसिस पे, एंड कैसा पेपर था उसको एनालाइज करने के बाद आपके लिए मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज बता दी है। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।